ये क्या धमाका किया सर, ये क्या आर्टिकल लिखा है आपने? जनरल बाजवा साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई है, क्या क्या बातें आपने उनसे पूछ ली हैं और क्या क्या जवाब उन्होंने दिए हैं? कोई तरदीद भी नहीं आई है, तो मुझे पहले कंफर्म कर दें ये ऑथेंटिक है सारी इन्फॉर्मेशन सर, जो आर्टिकल आपने लिख दिया? बस बैरिस्टर साहब देख लीजिए। और मैं ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए। अगर उसको ये पूछा जाए कि यार उसकी जो लिखी हुई चीज़ है या की हुई चीज़ है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, तो मैंने तो हर स्टोरी को और हर लिखने लिखाने को इसी तरह से पाला पोसा है और इसी तरह से उसका ब्रॉटअप किया है जैसे बच्चे का किया जाता है। तो बच्चा तो हमेशा अपना बच्चा तो हमेशा हलाल का होता है। तो और ये प्यारा मुलाकात होता आपकी है। फरवरी में हुई थी? फरवरी में हुई थी जनरल बाजवा से मुलाकात आपकी? जी फरवरी में? डेफिनेटली फरवरी में मैंने लिखा है, सारा कुछ लिखा है। फरवरी में हुई थी, 2 फ़रवरी को मेरी मुलाकात हुई थी और काफ़ी तवील मुलाकात थी। तो कॉलम इतनी लेट क्यों लिखा फिर आपने? सडन मीटिंग थी। मार्च में क्यों इतना टाइम क्यों लगा कॉलम लिखने में? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। अभी मैं जब आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो अभी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, बड़े बड़े सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी भी। मेरे फेस एक्सप्रेशंस अगर आपने देखे हों जो पिछले आधे घंटे में ऊपर नीचे हो रहे थे, तो अभी भी ख़ासी चीज़ें जो इस तरह की सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सक्लूसिव चीज़ें होती हैं, तो उनके हवाले से बड़े सारे आपको चैलेंजेस से, बहुत सारे मराहल से गुजरना पड़ता है। सही। तो डेफिनेटली इस स्कूप के हवाले से भी मुझे इसी तरह के मराहल से, इसी तरह के फेजेस से गुजरना पड़ा। तो वो पहले इंटरनेशनल मीडिया के साथ मैं कर रहा था, फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीडिया आउटलेट के साथ कर रहा था, फिर इवेंचुअली मुझे एक और ऑल्टरनेटिव मीडिया पे जाना पड़ा। तो डेफिनेटली आपको इसमें आपने बहुत सारे सवाल पूछे ना उनसे, मतलब कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे जो आर्टिकल आपने लिखे। आपने बहुत सारे सहाफियों के हवाले से पूछा कि क्या आपने उन्हें नौकरियों से निकलवाया? बैरिस्टर साहब, आई एम नोन फॉर दैट। जी, आपने साफियों के हवाले से पूछा कि आपने उनको नौकरियों से निकलवाया, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं मैंने नहीं निकलवाया। फिर कुछ साफियों के उन्होंने नाम लिए कि जी इनको तो मैंने मदद की। उसके बाद आपने उनको गोली मरवा दी फलाने सहाफ़ी को, ये सवाल था आपका। उन्होंने कहा जी कि मैंने अल्लाह को जान नहीं देनी है, मैं क्यों किसी को नाहक गोली मरवाऊँगा और मैंने नहीं किया। फिर आपने कहा फलाने ने किया। फिर जवाब आया कि हो सकता है कि उसने किया हो सकता है नीचे से कोई गुस्सा कर गया हो। तो ये सारी बातें जितनी भी आपने जनरल बाजवा से पूछी और फिर जो जवाब उन्होंने दिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि आप इसको पब्लिक करने जा रहे हैं? हाँ डेफिनेटली ये बड़ा अहम सवाल है जो अभी काफ़ी सारा इशू भी बना हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, एक सहाफ़ी का ये आर्ट होता है कि वो अपने मतलब का जवाब ले ले। तो मैं तो आई एम नोन फॉर ऑल सच थिंग्स। एक तो ये बात जहन में रहनी चाहिए लोगों के भी और आपके सामीन के लिए भी जो मुझे पहले से नहीं जानते। तो मेरी नीश ही ये है स्कूप्स करना और एक्सक्लूसिव ख़बरें वगैरह करना। तो मैंने माजी में भी की हैं, तो ये ज़रा ज़्यादा हाईलाइट हो गया है ये वाला स्कूप या ये वाली स्टोरी। तो डेफिनेटली मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, बाकायदा मैंने उनसे इजाज़त ली थी, परमिशन ली थी और उस परमिशन के बाद ही मैंने ऑन रिकॉर्ड इसको किया। उनकी परमिशन थी। अच्छा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ अभी कोई एक आध हाँ तो वो मुझे पता है तो कि किस तरह से करना है। और जनरल बाजवा ने इमरान खान के हवाले से बोला कि वो बहुत बड़े झूठे हैं, ये जनरल बाजवा ने बोला? हाँ डेफिनेटली उन्होंने बोला। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 3 ही झूठे हैं, 3 शख्स बहुत झूठे हैं। एक इमरान खान साहब, एक शेख रशीद और तीसरा हामिद मीर। और फिर उन्होंने बताया भी कि इमरान खान साहब किस तरह से मक्कार हैं और बार बार एक ही ढनोरा पीटते हैं या एक ही नैरेटिव पिच करते हैं, लोग उसको सच समझने लगते हैं, लोग उस पर यकीन करते हैं। इसी तरह से शेख रशीद के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वो बिल्कुल फारग आदमी है, उसका कोई इंटेलेक्ट लेवल नहीं है। मैंने कहा वो तो अपने आप को बड़ा पोज करते हैं कि इज़ वेरी क्लोज टू GHQ। उन्होंने कहा नहीं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं है और वो ज़ीरो हैं। और मैंने कहा वो तो आपसे भी मुलाकातों का दावा करते हैं, इस तरह की मैंने कोई बात की। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे साथ तो उनकी ज़िंदगी में 2 मुलाकातें हुई हैं। एक दफ़ा कोई पहले कभी मुलाकात हुई थी और एक दफ़ा फरवरी 2022 में मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा था कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, आप इसका कुछ कीजिए।
तो कहते फिर गॉर्डन कॉलेज में भी आने से कुछ है, जब मैं आया तो उससे 6 साल पहले शेख रशीद जा चुके थे। ठीक है, उस पे खैर शेख रशीद ने और क्विकली मुझे 30 सेकंड्स में बता दें, मैंने ब्रेक लेना कि हामिद मीर से क्या शिकायत थी बाजवा साहब को? वो बस कि वो झूठ बोलते हैं। पहले उन्होंने नसीम ज़ारा की भी बात की कि नसीम ज़ारा के साथ जो जर्नलिस्ट के साथ इनफैक्ट जो इंटरेक्शन हुआ था रिटायरमेंट से पहले एनडीयू में हुआ था, तो उसमें नसीम ज़ारा साहब ने भी कुछ सख्त सवालात किए थे। तो उस पर उन्होंने कहा था कि हामिद मीर ने कहा कि नसीम ज़ारा ने मुझे शट अप कॉल दी है। तो हालांकि उन्होंने कहा कि वो खातून है, वो मुझे शट अप कॉल क्या दे सकती हैं, और ओवरऑल भी कह रहे थे कि हामिद मीर बहुत झूठ बोलता है। और जो कमिंग आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हामिद मीर ने यहाँ पर भी झूठ बोला। अच्छा, जैम बाजवा का एक स्टेटमेंट था उनकी आखिरी तकरीर में जिसमें उन्होंने कहा था कि फरवरी 2021 के बाद हमने सियासत में मुदाखलत ख़त्म कर दी। तो जितनी गुफ्तगू आपके साथ हुई है या जितने इंकशाफात उन्होंने आपके सामने किए हैं, जिसको आपके बकौल उन्होंने खुद इजाज़त दी आपको कि वो आप पब्लिक कर दें उसको, उससे आपका क्या तासुर था इस दावे के हवाले से? देखिए बैरिस्टर साहब, आपको इस आर्टिकल के पढ़ने के बाद भी पता चल गया होगा कि कितना प्रोफेशनली कंडक्ट हुआ है, और हर एक एक लफ्ज़ और एक एक जुमले में खबरियत है, न्यूज़ी है और एक्सक्लूसिविटी है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है जो दोबारा भी आपने ये बात मेंशन की है। देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं 5 मिनट बाद मुकर जाऊंगा। एजाजुल हक साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े भाइयों जैसे हैं। इसी तरह से कामरान मुर्तज़ा साहब हैं। हम तो हमारे दोस्त अहबाब और हम सब भी बाहैसियत मुआशरा भी कोई 5 मिनट पहले कोई बात करते हैं, कोई थोड़ा सा दबाव आए, मेरा सवाल ये था कि वो जो मुदाखलत अदम मुदाखलत का दावा था जनरल बाजवा का, वो आपको दुरुस्त लगा? भी मेरी बात हुई है। हाँ। जो कमिंग आर्टिकल्स में आएगा बड़ा डिटेल्ड है। ये तो पार्ट 1 है, इसके काफी सारे पार्ट्स हैं। मैं अभी मेंशन नहीं कर सकता कि कितने पार्ट्स हैं। हाँ, और हर एक आर्टिकल जो है वो पहले से बढ़कर कितने पार्ट्स आ रहे हैं सर? कितने पार्ट्स दे रहे हैं आगे? कितने पार्ट्स में आ रहे हैं? काफी सारे पार्ट्स हैं, काफी सारे पार्ट्स हैं। आप ये दुआ कीजिए कि ये तमाम पार्ट्स मंजरे आम पर आ जाएं और ये सही सलामत चीज़ें हो जाएं, कंडक्ट हो जाएं। बिकॉज़ मैं समझता हूँ ये अवाम की अमानत है और मैं इसके लिए हर तरह की कुर्बानी, हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये सबसे अहम बात ये है कि जो मैंने एक प्रोफेशनल चौधरी नईम घुमन साहब के घर मुलाकात हुई थी आपकी बाजवा साहब से? जी, पुराने दोस्त हैं उनके? मेरे साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी दोस्ती है। चौधरी नईम घुमन साहब जो है बाजवा साहब के पुराने दोस्त हैं? नहीं, वो उनके करीबी, उनके कजन हैं, फर्स्ट कजन है, बैचमेट भी रहे, दोनों आर्मी में भी इकट्ठे रहे। वो बाजवा साहब से नाराज भी रहे थे जब बाजवा साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। जब वो सिटिंग चीफ थे तब वो कुछ बाजवा साहब से नाराज भी रहे थे। वो चौधरी नईम घुमन साहब को उनके दोस्त सारे, क्योंकि चौधरी नईम घुमन उनका नाम है, तो सीएनजी भी बोलते हैं। बाजवा साहब उनको सीएनजी भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है ना जी, बिल्कुल सीएनजी भी उनको कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ही इज वेरी क्लोज टू जनरल बाजवा जी। देखिए मैं अभी नवाज शरीफ से मेरी लंदन में मुलाकात हुई, और इसके अलावा अदरवाइज भी मैंने नवंबर में एक वीलॉग किया था। कभी कभार मैं वीलॉग भी कर लेता हूँ। उसमें मैंने बताया था कि इस साल 2023 में इलेक्शंस नहीं होंगे, जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे, और 2024 में एक्सपेक्टेड हैं इलेक्शंस। टू सम एक्सटेंट ये एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम। तो मैंने नवंबर में ये चीज़ भांप भी ली थी और ख़बर की सूरत में इसको कर भी दिया था। तो नवाज शरीफ भी आते नज़र नहीं आ रहे। और अहम चीज़ ये है कि नवाज शरीफ को भी अगले 5-6 महीने 7 महीने इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ आते हैं, देखिए जो पीडीएम की पोजीशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आपको इलेक्शंस 90 रोज में करवाने हैं, असेंबलियां डिसॉल्व, क्योंकि वक्त की किल्लत है। उसके बाद आपको इलेक्शंस करवाने, वक्त की किल्लत है। लेकिन जो आपका आर्टिकल है, आपने कहा कि उसका पार्ट 1 इशू मैंने पब्लिश कर दिया अभी, और बहुत सारे पार्ट, हम तो वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्ट 2 आएगा जब उसमें पार्ट 1 लिखा हुआ था, लेकिन आपने कहा और भी पार्ट्स हैं। तो जो कुछ अभी आगे आना है, कोई छोटी मोटी कोई स्कूप हमें बता दें अभी, कोई ख़ास बात? ख़ास बातें तो बहुत हैं। ये भी चले मैं आपके शो के लिए कर देता हूँ कि इलेक्शन की तारीख तय हो गई थी और इलेक्शन की डेट दे दी गई थी तमाम पार्टीज़ को
लेकिन पीटीआई ने थोड़ी बोंगी मारी और उन्होंने मिसकंडक्ट, एक तरह से पॉलिटिकल मिसकंडक्ट किया जिस तरह से वो करते हैं, तो वो मामला तो आगे पीछे हो गए। अदरवाइज उनको इलेक्शन का दिन भी बता दिया गया था कि ये इलेक्शन का दिन है और जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं। पंजाब के जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। ये जी ये मई में पूरे जनरल इलेक्शन जो ओवरऑल मई में ये डिसाइड हो गया था कि इस दिन इलेक्शंस होंगे, इस महीने इलेक्शंस होंगे, ये तारीख। ठीक ठीक ठीक। तो पीटीआई ने क्या बोंगी मारी? 21 मई को। जी, पीटीआई ने क्या बोंगी मारी? एजाज साहब आ रहा हूँ आपकी तरफ। पीटीआई ये एजाज साहब काफ़ी क्लोज हैं। ये इन्होंने बोंगी ये मारी कि इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया इमरान खान साहब ने, तो उसके बाद फिर मामला लटक गया। और ना सिर्फ लटक गया बल्कि ये फिर 1 पॉइंट एजेंडे पर ही कायम रहे। वो कमिंग डेज में आ जाएगा यार, अब सारी बातें तो ना पूछो। आखिरी सवाल, इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ था उस हवाले से आपने जनरल बाजवा साहब से कोई सवाल पूछा? वजीराबाद में जो हमला हुआ? जी बिल्कुल पूछा। तो क्या जवाब बिल्कुल दिया पूछा और बिल्कुल उस पर बात हुई। तो वो मैं कह रहा हूँ उसको एक्सक्लूसिव रहने दें नेक्स्ट आर्टिकल्स के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग उनका जवाब था। बिल्कुल उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा भी कि ये आपने किया है, आपने करवाया। इसी तरह के बोल्ड सवाल उनसे पूछे थे कि भाई ये इमरान खान साहब भी आप पे उन्होंने क्या कहा? आपने करवाया था, तो उसका उन्होंने जवाब खुलासा उन्होंने कहा कि डेफिनेटली मैंने नहीं करवाया, लेकिन हमारे मुल्क के डायनामिक्स ऐसे हैं कि लाइक हमारे यहाँ जो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं वो तो लाइक मरने मारने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं करवाया।